25 जून 2009 को द किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन की मौत हुई थी और बहुत से राज उनकी मौत के साथ ही दफन हो गए थे और उनमें से एक राज था एंटी ग्रेविटी डांस मूव का। गाइस 1987 में माइकल जैक्सन की एक एल्बम रिलीज हुई थी जिसका नाम था स्मूथ क्रिमिनल और उसमें उन्होंने एंटी ग्रेविटी डांस मूव किया था जिसमें वो 45 डिग्री तक बिना किसी सहारे के झुक जाते हैं और वो भी अपने बैक को सीधा रखते हुए। जब ये एल्बम रिलीज हुई थी तो लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ, तो फिर एमजे ने यही डांस मूव एक लाइव शो में परफॉर्म करके दिखाया तो लोगों के होश उड़ गए। गाइस बाद में बहुत से लोगों ने इसे एक ट्रिक कहा, लेकिन आज भी वो डांस मूव किसी के बस की बात नहीं है। गाइस लेट्स राइट इन द चैट वी लव यू एमजे। ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। 24 नवंबर 1971 को पोर्टलैंड से सिएटल जाने के लिए डीबी कूपर नाम का एक आदमी एक फ्लाइट पे चढ़ता है। जैसी फ्लाइट हवा में होती है वो अपने पास ही खड़ी एयर होस्टेस को एक लेटर पकड़ाता है जिसमें लिखा होता है कि मेरे पास बॉम्ब है और तुम तुरंत मेरे पास आके बैठो। जैसी एयर होस्टेस कूपर के पास आके बैठती है वो उसे बॉक्स खोल के बॉम्ब दिखाता है और कहता है कि मुझे $2 लाख प्लस 4 पैराशूट चाहिए, नहीं तो मैं सबको उड़ा दूंगा। शाम होते ही फ्लाइट जब सिएटल पे लैंड करती है तो डिमांड के मुताबिक $2 लाख प्लस 4 पैराशूट्स कूपर को दे दिए जाते हैं। फिर वो उसी फ्लाइट पे बैठता है, फ्लाइट उड़ती है, उसके बाद वो पैराशूट पहनता है और फ्लाइट से कूद जाता है। उसके बाद से लेके आज तक किसी ने भी डीबी कूपर को दोबारा नहीं देखा। एफबीआई ने खूब सर्च करने की कोशिश की लेकिन वो डीबी कूपर को दोबारा ढूंढ ही नहीं पाई। फाइनली 2016 में एफबीआई ये फाइल हमेशा के लिए बंद कर देती है। गाइस ये कोई फिल्मी घटना नहीं है, इसे आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। ऐसी ही मिस्टीरियस वीडियोस के लिए इंग्लिश में कई चीजों के नाम इतने वियर्ड हैं कि जिसे सुनने के बाद आप अपनी हंसी रोक ही नहीं पाओगे। कैसे? एग्जांपल देता हूं। जैसे कि इंग्लिश में ह्यूमंस के ग्रुप यानी कि इंसानों की टोली को मोब या क्राउड कहा जाता है, वैसे ही क्या आप जानते हैं कि उल्लुओं की टोली को क्या कहा जाता है? उल्लुओं की टोली को इंग्लिश में पार्लियामेंट कहा जाता है। इसी तरह से वाइल्ड बीस्ट की टोली को कंफ्यूजन, जिराफ की टोली को टावर, राइनोस की टोली को स्टबर्ननेस और पांडास की टोली को एम्बैरेसमेंट कहा जाता है। अब इन्हें नाम क्यों दिए गए आप लोग चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे में क्या आपने अपनी जिंदगी में किसी ऐसे बंदे को देखा है जिस पे किस्मत इस कदर मेहरबान हो कि वो जिस चीज को हाथ लगाए वो सोना बन जाए? आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसे ही बंदे से मिलवाता हूं। इस बंदे का नाम है बिल मॉर्गन जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं। एक बार उनका भयंकर एक्सीडेंट हो गया था। जब उन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया तो डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया, लेकिन किस्मत का खेल देखिए 14 मिनट बाद ही उनकी सांसें चलने लगी। अपने सर्वाइवल को सेलिब्रेट करने के लिए फिर उस बंदे ने स्क्रैच कार्ड खरीदा और जैसी स्क्रैच कार्ड को स्क्रैच किया उस पर $27,000 की कार जीत गया। जब मीडिया वालों को यह पता लगा तो मीडिया वालों ने उस बंदे को फिर से अपने इस मूवमेंट को एनेक्ट करने को कहा, तो फिर उस बंदे ने वापस से स्क्रैच कार्ड खरीदा और गेस व्हाट, उसके बाद $2.5 लाख का वो जैकपॉट जीत गया। गाइस इससे लकी बंदा मैंने तो अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। आपको इसके बारे में सुन के कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। सब कुछ ठीक हो जाने के बाद अगर आप बाहर घूमने की प्लानिंग बना रहे हैं और अगर आपको एक अच्छा होटल सस्ते दामों में चाहिए तो आपके लिए मेरे पास कुछ सुपर टिप्स हैं। सबसे पहले तो आप होटल में सुबह फोन करके रूम कभी बुक ना करें क्योंकि सुबह के टाइम बहुत कस्टमर होते हैं, आपको महंगे दामों में ही रूम मिलेगा। ज्यादा रात हो जाने पर भी रूम्स महंगे मिलते हैं क्योंकि होटल वालों को पता होता है कि आपके पास कोई चॉइस नहीं है। तो फिर सस्ते रूम्स कब मिलते हैं? सस्ते रूम्स मिलते हैं शाम को 5 से लेके 7 बजे तक। तब सारे चेकआउट कर चुके होते हैं, रूम्स खाली होते हैं। आप तब बुक करिए, आपको सस्ता मिलेगा। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन बुक कर रहे हैं तो इससे अच्छा तो यह है कि आप ऑनलाइन डिस्काउंटेड प्राइस देख लीजिए, होटल को डायरेक्टली कॉल कीजिए, तब आपको वो रूम सस्ते दामों में भी मिल सकता है। गाइस आपको ये सुपर टिप्स जान के कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में।